Assalamu alaikum. फाइजा नदीम here with your lectures on English grammar और आज का टॉपिक है टेंसेस. टेंसेस क्या होते हैं ये हम जानेंगे बोर्ड पे पहुंच के. Quick recap. What are verbs? Verbs are action words or state words or moods, models, auxiliary verbs, right? So all these are verbs. Verbs are the only parts of speech in English language that have tenses, time period. Verbs are the only part of speech in English language that have past tense. ठीक है, इसके अलावा और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसके टेंसेस में आप डिवाइड नहीं कर सकते सिवाय वर्ब के, क्योंकि वर्ब वो एक्शन है जो लिया जा रहा है. यू आर ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं तो जिंदा है. ये सांस हम ले रहे हैं जब से हम पैदा हुए और हम लेंगे तब जब तक हम रब्बुल आलमीन के पास वापस नहीं जाते. ठीक है, और ये कुछ काम हम कर चुके हैं, कुछ अभी कर रहे हैं. स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर ग्रोइंग अप. ठीक है, तो ये सब हम वक्त के साथ चल रहे हैं, वक्त के साथ कर रहे हैं और उस वक्त को डिस्क्राइब करते हैं टेंसेस, योर टाइम पीरियड्स. The time that you have lived, living, or will live. These are all tenses. So tenses are further subdivided into three classes, three types. कौन सी? Past, present और future. आप छोटा बेबी थे, वो आपका past है. आप ग्रेड 9 में हैं, ग्रेड 10 में हैं, वो आपका प्रेजेंट है. आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, सिंगर बनेंगे, ये आपका फ्यूचर है. ठीक है, सो ऑल दीज आर द डिफरेंट टेंसेस, डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ योर लाइफ. ये जो टेंसेस हैं ये किसी भी सेंटेंस में कैसे डिनोट होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, आप उसको कैसे पहचानते हैं. अगर आप मेरा पिछला लेक्चर याद रखेंगे जो वर्ब्स के बारे में था, टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में था, तो मैंने आपको बताए थे ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स. आपको अगर याद आए तो मैंने आपको ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे जो आपके वर्ब को, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं और आपके सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो एक्शन है ये कौन से टाइम पीरियड में टेक प्लेस हुआ है, ये एक्शन किस टाइम पीरियड में किया गया है. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो जो टेंसेस आपके हैं, टाइम पीरियड है, वो यूजुअली ऑक्सिलरी वर्ब्स डिनोट करते हैं. जो पास्ट में है was, were, did और had. प्रेजेंट में है am, do, is, does, are, has और have. और फ्यूचर में है will have, shall have, do, will do, shall do, right? तो ये आपके वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में कि जो काम किया जा रहा है, द एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, द वर्ब इज इन विच टेंस, कौन से जमाने में, कौन से टाइम पीरियड में. क्लियर है? अब एक सबसे बड़ी जो गलती आप लोग करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स सिंगुलर नाउन के साथ. ठीक है, कोई भी नाम हो, वो कोई भी नेम हो, ही, शी, इट, उन सब के साथ जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगता है प्रेजेंट टेंस में, वो इज लगता है और इज लगता है. पास्ट टेंस में वॉज लगता है, डू की जगह डज लगता है, हैज लगता है, हैड लगता है. ठीक है, will have is for both singular and plural in the future. ठीक है, प्लूरल के साथ आपका लगता है are, were, do, had and have. Please have this very clear in your mind. लेकिन I am special, मैं स्पेशल हूं. ठीक है, तो जब भी I होगा आपका, तो I के साथ आप am लगाएंगे.
I के साथ आप हमेशा am लगाएंगे. I के साथ ना is लगेगा ना are लगेगा. I के साथ हमेशा have लगेगा. Although you are singular, although आपको singular noun के साथ has लगाना है, लेकिन I am special, मैं special हूँ, और जब तक मैं special हूँ मैं have लगाऊंगा. जब तक मैं special हूँ मैं am यूज करूंगी. आप भी special हैं, आप भी अपने I के लिए am यूज करेंगे और have यूज करेंगे. ठीक है. और एक और चीज, will और shall के साथ कभी भी has नहीं यूज होता, उसके साथ हमेशा have यूज होता है. ठीक है. आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि will है तो will has, Ali will has, never. Ali will have. Right? तो अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स को बहुत क्लियर रखिएगा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स सिंगुलर नाउन के साथ होते हैं यूज, वो होते हैं is, was, does, has और had. जो प्लूरल नाउन के साथ होते हैं वो are, were, do, had and have. लेकिन I am special, so I will use I am and I have. और फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा will have और shall have, never will has और shall has. फर्दर आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द यूजेज ऑफ प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये सारी कंफ्यूजन जो होती है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होती है, पास्ट टेंस में नहीं होती. लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस. ठीक है. प्रेजेंट टेंस इज व्हाट? राइट नाउ, करंट. ठीक है. दिस इज प्रेजेंट टेंस. आई स्पीकिंग टू यू इज प्रेजेंट टेंस. यू आर प्लेइंग दिस वीडियो, यू आर लिस्निंग टू मी स्पीकिंग, आप मुझे सुन रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस है. आप बंद करके मुझे कल सुनेंगे, जब कल ऑन करेंगे, कल सुनेंगे तो कल प्रेजेंट टेंस होगी. जब भी आप मुझे सुनेंगे तब भी प्रेजेंट टेंस होगी. लेकिन आप अगर किसी को बताएंगे कि मैंने कल मिस फाइजा का लेक्चर सुना था तो वो पास्ट टेंस होगी. अभी पास्ट टेंस नहीं डिस्कस करते. लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड. लेट्स डू प्रेजेंट टेंस राइट नाउ. ठीक है. ये प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. एक होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक होती है प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई कैन कुक, मुझे कुकिंग आती है. इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट. क्या था हमने स्टेटमेंट नाम? ये वो स्टेटमेंट है, आई कैन कुक. ठीक है. कंटिन्यूअस वो काम जो कॉन्टिन्यूअसली हो रहा हो, कॉन्टिन्यूअसली थ्रू एंड थ्रू हो रहा हो. कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक क्या है, शॉर्टकट क्या है? कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ ing लगेगा. कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ ing होगा. आई एम स्पीकिंग. स्पीक इज द रूट वर्ब, ये आपका रूट वर्ब है. इसके साथ आपने ing लगा दिया, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस हो गया है. ठीक है. कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना हो कि व्हाट इज द कंटिन्यूअस टेंस और वेदर इट्स द डेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, तो कंटिन्यूअस को आप कैसे पहचान कर सकते हैं? वो ऐसे कि आप ये कहें कि आई एम स्पीकिंग, जिसमें ing लगा होगा, वो कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस एज द नेम शोज ऑन गोइंग प्रोसेस को कहते हैं. ठीक है. मैं मुस्तकिल बोल रही हूँ तो आई एम स्पीकिंग, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. आई एम टॉकिंग कॉन्स्टेंटली. ठीक है. इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस. अब परफेक्ट, थर्ड क्लास जो है वो परफेक्ट टेंस है. परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट इज योर इमीडिएट पास्ट. अभी आप बैठ के ये देख रहे हैं. ठीक है. 10 मिनट पहले आप क्या कर रहे थे? दैट्स योर इमीडिएट पास्ट. आज का दिन गुजरा तो नहीं है ना? आज के दिन आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था? What did you have in your breakfast? That's your perfect tense. जब आज का दिन गुजर जाएगा, कल का दिन शुरू होगा,
तो आज का दिन, कल के दिन आपके लिए पास्ट हो जाएगा। लेकिन आज हम जी रहे हैं, अभी 1 घंटा पहले हम क्या कर रहे थे, वो पास्ट टेंस तो नहीं हो गया ना, वो तो अभी 1 घंटा पहले था। ठीक है, दैट्स योर इमीडिएट पास्ट एंड दैट्स योर परफेक्ट टेंस। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसको हम प्रेजेंस ऑफ हैव और हैज से करते हैं। अगेन सिंगुलर नाउन के साथ हैज, आई के साथ हैव और दे हैव रीच्ड लाहौर। प्लूरल के साथ हैव। रिमेंबर मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट बोर्ड पे आपको ये सारा एक्सप्लेन किया था। नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रही है, एक दफा वीडियो पॉज करें, गो थ्रू करें, दोबारा सुने और वापस इधर आए। ठीक है, दे के साथ हैव। आई कैन कुक, अली इज कुकिंग, आई हैव कुक्ड, मैं कुकिंग जानती हूं। ठीक है, I know how to cook. Ali is cooking spaghetti, pasta. ठीक है, I have cooked. मैंने 11 बजे नाश्ता बना लिया था और अब I'll have my lunch because I have already cooked my lunch. Right? I speak English. I am, right? I'm speaking English. I am speaking English because it's an ongoing process. मैं ongoing process कर रही हूँ आपके साथ. Ali has spoken English. अली ने इंग्लिश में बात की थी। ठीक है, इमीडिएट पास्ट, नॉट योर पास्ट टेंस। यूसेज ऑफ हैव, हैज, बी वेरी क्लियर। ठीक है, अब जो आपका इनडेफिनिट टेंस है वो एट टाइम्स यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, यूनिवर्सल ट्रूथ। द सन राइजेस from the east, universal truth. The earth revolves around its orbit, universal truth. ठीक है, लेकिन अगर ये रिवर हमारा रिवर रावी है, ठीक है, और वो सिर्फ बरसात के दिनों में फ्लो करता है, तो हम क्या कहेंगे, द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। वो ब्रिज के नीचे अभी फ्लो कर रहा है। और अगर ये रिवर रावी को हम सर्दियों में बात कर रहे हैं रिवर रावी की, तो हम क्या बात करेंगे, द रिवर हैज फ्लोड अंडर द ब्रिज। रिवर उसके नीचे फ्लो कर चुका है। ठीक है, सुबह कर चुका है, अब खत्म। अब एक और चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हैज और हैव के साथ आपने हमेशा पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड्स यूज करना है। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर याद करें, इफ आई रिमाइंड यू विद माय प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताई थी। उसमें एक फॉर्म था पार्टिसिपल, और उस पार्टिसिपल को बताते हुए मैंने आपको कहा था कि वो हैज और हैव के साथ यूज होती है हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड हमेशा हैज और हैव के साथ होता है। Remember I told you walk, walked or walked irregular और regular verb के साथ। ठीक है, fly, flew और flown। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको इरेगुलर और रेगुलर वर्ब की कंफ्यूजन होगी, आपने इसके लिए होमवर्क करना है, आपने इसके लिए लिस्ट ऑफ वर्ब्स को गो थ्रू करना है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपका परफेक्ट टेंस है इसका यूजेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर जगह हैज़ और हैव नहीं लगा देते, हर जगह हैड नहीं लगा देते।
क्योंकि आप जो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो आपका अगर सिंपल इंडेफिनिट में पूरा हो रहा है तो यूज द सिंपल इंडेफिनिट टेंस, अवॉइड यूजिंग द परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें आप सबसे ज्यादा गलती करते हैं। एक तो आप इसकी वर्ब फॉर्म की गलती करते हैं, दूसरे आप ये गलती करते हैं कि जो आपकी सीक्वेंस होती है उसमें अगर परफेक्ट टेंस इज योर इमीडिएट पास्ट, ठीक है। I am watching a movie right now and I have eaten my breakfast. Immediate past, आपने अपनी breakfast खा ली है, ठीक है। तो इसमें आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं जब आप क्रिएटिव राइटिंग लिख रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे होते हैं। बी वेरी केयरफुल विद द यूसेज ऑफ परफेक्ट टेंस बिफोर यू राइट इट इन योर सेंटेंस। और उससे पहले जब आप परफेक्ट टेंस यूज करने लगे उससे पहले अपने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्लियर कर लें। लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट टेंस नाउ। पास्ट टेंस माजी, ठीक है। याद है माजी अजाब है यार, अब किस किस का माजी अजाब है? अगेन एज इन द प्रेजेंट टेंस, past tense is further subdivided into indefinite, continuous and perfect. We slept, हम सो गए थे, simple indefinite. We were sleeping, again same वही identification, ing होगा past auxiliary verb के साथ, तो वो continuous tense है, ठीक है। again same identification, अगर ing है आपके auxiliary, आपके main verb के साथ, तो वो कंटिन्यूस टेंस है। ऑक्सिलरी वर्ब आपको आइडेंटिफाई करा रहा है कि ये पास्ट टेंस है, आईएनजी की प्रेजेंस वर्ब के साथ आपको आइडेंटिफाई करा रही है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पार्डन मी। और परफेक्ट टेंस कैसे होगा? परफेक्ट टेंस ऐसे होगा कि अगर उसमें हैड प्रेजेंट होगा। अगेन ये पार्टिसिपल फॉर्म, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ठीक है। अगेन ये इसकी पार्टिसिपल फॉर्म। सिंपल इंडेफिनिट, द प्रेजेंस ऑफ आईएनजी एंड हैड। अब पास्ट परफेक्ट टेंस कहां यूज करते हैं? When you came to my house, I had taken my lunch. जब आप मेरे घर आए थे उससे पहले मैं खाना खा चुका था। क्लियर हो गया? जब आप मेरे घर आए थे उससे पहले मैं खाना खा चुका था। इमीडिएट पास्ट, बिफोर यू कमिंग टू माई हाउस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। वी लाफ्ड एट द जोक, वी वर लाफिंग एट द जोक, वी हैड लाफ्ड एट द जोक। अगेन ये वर्ड आपका ऑक्सिलरी है, ये आईएनजी इसके साथ कंटिन्यूस है, और ये हैड जो है ये परफेक्ट टेंस है। We had laughed at the joke before you came to our house. ठीक है, अब ये ज्यादा क्लियर हो गया आपको परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस इज योर इमीडिएट पास्ट, वो आपका इमीडिएट पास्ट है। And now we will move on to the future tense. Future tense हमारा मुस्तकबिल, इसीलिए ये सबसे डिफरेंट है। इसके नीचे वेवी लाइन नहीं है, इसके नीचे स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि फ्यूचर इज समथिंग दैट वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू, वी ऑल होप दैट इट्स द बेस्ट वन फॉर एवरीवन, है ना। वी ऑल विश फॉर इट टू बी बेस्ट। Indefinite, continuous, perfect. Same identification. We will go to China. We will be going to China. We will have gone to China. Again, ये आपको incomplete कर लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि we will have gone to China by the time you will come here. ठीक है।
अब आपको परफेक्ट टेंस समझ आ रहा है? हम चाइना जा चुके होंगे जब तक आप यहां पर आएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम फ्यूचर के लिए, परफेक्ट टेंस के लिए क्या होगा फ्यूचर में? विल और शैल यूज होते हैं, ठीक है? विल और शैल यूज होंगे और उसके साथ बी, ठीक है? We use will for affirmative, requests and negative sentences, and we use shall with I or we in the offer, suggestions or questions. Very formal usage. अगर आप shall ना भी use करेंगे तो भी चलेगा, will चलेगा हर जगह, कोई गलती नहीं होगी, कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। shall बहुत ऑफिशियली यूज होता है, बहुत फॉर्मली यूज होता है, इसलिए मेरी आपको ये सजेशन है कि अवॉइड यूजिंग shall, ठीक है? और अदरवाइज फ्यूचर टेंस के लिए विल और विल हैव, विल बी और शैल हैव, शैल बी, यही सारे यूज होते हैं। बहुत आसान होता है। विल डू, वी विल डू आवर वर्क, ठीक है? सिंपल जो प्लूरल नाउन्स के लिए यूज होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो विल के साथ फ्यूचर टेंस में यूज हो जाते हैं। लेकिन जो चीज आइडेंटिफाई करनी है वो ये आइडेंटिफाई करनी है कि आपका परफेक्ट टेंस का यूजेज परफेक्ट हो। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं आज के लेक्चर की। हमने आज किए वर्ब के टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंसेस की 3 फॉर्म्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस, अगर ing होगा तो वो कंटिन्यूअस है, और अगर हैज, हैव, हैड और विल हैव होगा तो वो परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस आपका इमीडिएट पास्ट होता है। इसका यूजेज आपको बहुत ध्यान से करना होता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आपका परफेक्ट टेंस होता है, जहां भी आपने हैज, हैव, हैड यूज किया होता है, वहां आपने हर हाल में पार्टिसिपल लगाना होता है। वहां आप वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। और अगर आप अभी तक इस क्लास में आने तक भी रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को नहीं पहचान पाए हैं तो जल्दी जल्दी गूगल करें और जाके रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ड्स की एक लिस्ट पढ़ें, ताकि आपका ग्रामर और सेंटेक्स एरर या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन गलत ना हो और मार्क्स आपके डिडक्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू विद एडवर्ब्स अगेन।